नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रसिद्ध स्थान यानी कि फेमस प्लेस से रिलेटेड बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूं, यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है आनंद भवन स्थित है। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आप 35 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों जो आनंद भवन है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आनंद भवन का फोटो है, ठीक है। और दोस्तों जो आनंद भवन है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है? तो प्रयागराज जिले में स्थित है। और दोस्तों ये जो आनंद भवन है ये नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था, ठीक है। दोस्तों आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर बाल भवन, ठीक है, ये जो हैं ये एक ही परिसर में स्थित हैं। याद रखना, आनंद भवन, स्वराज भवन और जवाहर बाल भवन, ठीक है, तीनों भवन कहाँ पर स्थित हैं? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, ठीक है, पुराना नाम इलाहाबाद में स्थित हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विश्व शांति स्तूप है ये बिहार के राजगीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व शांति स्तूप, ठीक है। इसकी आधारशिला बिहार के राजगीर में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी, ठीक है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1965 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और दोस्तों इसके बाद अक्टूबर 1969 में, कब? अक्टूबर 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। जो विश्व शांति स्तूप है इसको विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर थर्ड क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों जो अरबिंदो आश्रम है ये पांडिचेरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अरबिंदो आश्रम है, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अरबिंदो घोष ने। किसने की थी? अरबिंदो घोष ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। और देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं वहां पर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइलेंट वैली या फिर इसको हम मूक घाटी कहते हैं, ठीक है। तो साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पालक्कड़ जिले में, ठीक है, केरल के पालक्कड़ जिले में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी यानी कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली के बारे में। दोस्तों जो सिलिकॉन वैली है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफी अधिक संख्या में सिलिकॉन से आईसी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन से आईसी चिप बनाने वाली बहुत ही अधिक संख्या में कंपनियां हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप इसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आविष्कार किया था जैक किबली ने, ठीक है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। आईसी चिप का आविष्कार जैक किबली के द्वारा किया गया था। नंबर 6 क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसको आमतौर पर फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसको
पिंडर वैली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इसको पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? दोस्तों रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है? नेकचंद सैनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रॉक गार्डन है इसको नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? दोस्तों चंडीगढ़ के जो वास्तुकार हैं उनका नाम है ली कार्बूजियर, ठीक है। ली कार्बूजियर जो है ये चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसके वास्तुकार का नाम है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है। बीच में केवल महाराज शब्द जुड़ गया है, ठीक है। और ये इसका नया नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस इसके वास्तुकार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? दोस्तों जो पीसा की मीनार है, ठीक है, ये जो पीसा की मीनार है ये किस देश में स्थित है? तो ये इटली देश में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है, ठीक है। ये झुकी हुई है ना, और अपने निर्माण के बाद ये मीनार जो है ये लगातार नीचे की ओर झुकती रही, और इसी झुकने की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है, ठीक है। और दोस्तों इस मीनार को 1987 में, कब? 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कहाँ पर स्थित है? तो इटली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो एफिल टावर है, ठीक है, ये स्थित है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में ये स्थित है। और एफिल टावर के बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। तो दोस्तों जो एफिल टावर है ये 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया था। इसकी रचना किसने की थी? तो गुस्ताव एफिल के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम एफिल टावर रखा गया है। यदि हम बात करेंगे एफिल टावर की हाइट के बारे में, इसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर इसकी हाइट है। और यदि हम फीट में बात करें तो 984 फीट इसकी हाइट है। यदि हम इसके एंटीना को भी काउंट कर दें, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है? तो 334 मीटर इसकी हाइट हो जाती है विथ एंटीना के, ठीक है। और एफिल टावर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखना कहाँ पर? पेरिस में सीन नदी के किनारे ये जो टावर है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों बोरोबुदर का जो बौद्ध स्तूप है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो अंकोर वाट मंदिर है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया देश में स्थित है, ठीक है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया देश में मीकंक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो सूर्य वर्मन द्वितीय जो हैं इन्होंने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और दोस्तों अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? दोस्तों मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का जो है ये सऊदी अरब देश में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्रतम स्थल है, ठीक है। मुस्लिमों के लिए यह जन्नत का दरवाजा के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है मक्का मदीना, ठीक है। और दोस्तों मक्का मदीना की यात्रा को हज यात्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर काबा तीर्थ है और मस्जिद अल हरम है, ठीक है, मस्जिद अल हरम जो है।
और काबा तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल का स्थानीय नाम माउंट ऑफ डेड है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता का एक स्थान है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो माउंट ऑफ डेड है, ठीक है। और दोस्तों मोहनजोदाड़ो, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो है ये राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी, तो 1922 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ये फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 15 क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था। दोस्तों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, ये स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों तक्षशिला जो है ये प्राचीन भारत की गंधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और दोस्तों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 16 क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया देश में है। और दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के पास में स्थित है। और दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ इसको जो है पानी का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों याद रखना जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये हर फैक्ट आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनती है और आपको 1 नंबर ये फैक्ट दिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो मेरियाना खाई है ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मेरियाना या फिर चैलेंजर गर्त जो है ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। तो इसकी गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। और दोस्तों मेरियाना गर्त इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों एक जलयान था, ठीक है। उस जलयान का नाम क्या था, तो HMS चैलेंजर सेकंड उस जलयान का नाम था और इसके द्वारा 1948 में इस गर्त की खोज की गई थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट डाउन करके रखेंगे अपने माइंड में या फिर अपने नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्वतंत्रता की प्रतिमा या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित तांबे की विशाल मूर्ति है, ठीक है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये प्रतिमा जो है फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में दी थी, ठीक है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी हाइट कितनी है, तो 93 मीटर जो है इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, ये समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और दोस्तों ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये पूरे संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। पूरे संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है, ठीक है। अब ये संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 182 मीटर। यदि हम फीट में बात करेंगे तो 597 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और दोस्तों इसके वास्तुकार कौन है ये भी पूछा जाएगा। दोस्तों इसके वास्तुकार का नाम है राम वी सूतार। राम वी सूतार जो है
ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसका लोकार्पण किसने किया था, तो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था। सारे फैक्ट, सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है, ठीक है। इसलिए इस मंदिर को कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कोणार्क नामक पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। और दोस्तों इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, आप कहेंगे सूर्य मंदिर को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने 1278 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये दोस्तों निर्माण का सन, निर्माण किसने करवाया, ठीक है। इन मंदिरों का उपनाम क्या है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल किस झील के किनारे स्थित है। तो देखिए दोस्तों अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, किस झील के किनारे स्थित है, कहां पर स्थित है, ये नहीं पूछा गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन टेम्पल है ये पंजाब राज्य में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर में अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। कहां पर, अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 22 क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो हवा महल है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम जान लेते हैं दोस्तों, हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। और हवा महल के वास्तुकार कौन है, तो लालचंद्र उस्ताद जो हैं ये हवा महल के वास्तुकार हैं। और हवा महल जो है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और हवा महल का निर्माण जो है लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 23 क्वेश्चन, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। दोस्तों जो लोटस टेम्पल है ये स्थित है न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो लोटस टेम्पल है इसकी डिजाइन कैसी है, तो कमल के फूल के जैसे, ठीक है, कमल के फूल के जैसे इसकी डिजाइन है दोस्तों। इसलिए ये जो टेम्पल है इसको कमल टेम्पल या फिर कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो डलहौजी है यह एक पर्यटन स्थल का भी नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो डलहौजी है यह एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसको 1854 में अंग्रेजों के द्वारा बसाया और विकसित किया गया था तथा तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड डलहौजी, इसी के नाम पर इस जगह का नाम डलहौजी रखा गया, ठीक है। और दोस्तों इसको जो है डलहौजी शांत शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो स्थान है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, 5 पहाड़ियों पर स्थित है। एक कठलोंग, दूसरी पेट्रोन, तीसरी तेहरा, चौथी बकरोटा और 5वीं बलून, ठीक है। ये इन 5 पहाड़ियों पर स्थित है ये डलहौजी पर्यटन स्थल। याद रखना है आपको, मोस्टली आपको यही याद रखना है कि डलहौजी जो पर्यटन स्थल है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, गोल गुंबज में किसका मकबरा स्थित है। दोस्तों जो गोल गुंबज है इसमें किसका मकबरा स्थित है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है गोल गुंबद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसी गुंबद में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 26 क्वेश्चन,
अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, इसका नाम क्या है? दोस्तों भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ का नाम है तवांग मठ, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 26 क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची के स्तूप, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। और दोस्तों जो सांची के स्तूप हैं इनको 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों नई दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जंतर मंतर जो है यह एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है, यह एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। पूरे भारत में कितने जंतर मंतर हैं? दोस्तों पूरे भारत में 5 जंतर मंतर हैं, ठीक है। एक दिल्ली में स्थित है, दूसरा जयपुर में स्थित है, तीसरा उज्जैन में स्थित है, चौथा वाराणसी में स्थित है और पांचवा मथुरा में स्थित है, ठीक है। इन वेधशालाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खगोलीय पिंडों, ग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी की गतिविधियों की भविष्यवाणी करना, ठीक है, इन वेधशालाओं का प्रमुख उद्देश्य होता था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में कराया गया था? दोस्तों ये नहीं पूछा गया कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, ये पूछा गया है कि किस बीमारी के उन्मूलन की याद में इसका निर्माण कराया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो चार मीनार है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग बीमारी, ठीक है, कौन सी बीमारी? तो प्लेग महामारी खत्म होने की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो दोस्तों जो राइटर्स बिल्डिंग है ये जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये राइटर्स बिल्डिंग है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राइटर्स बिल्डिंग है ये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, ठीक है। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी कि राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था, इसलिए इसको राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इस बिल्डिंग के या फिर इस इमारत के वास्तुकार कौन है? तो थॉमस लियो जो हैं ये राइटर्स बिल्डिंग के वास्तुकार हैं। और इसका डिजाइन कब तैयार किया गया था? तो 1977 में इसका डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो यह प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक बार यानी कि बार बार जाता था? तो आप कहेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह पर अकबर दर्शन करने हेतु बार बार जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 32 क्वेश्चन, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रूमटेक मठ है ये स्थित है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रूमटेक मठ है इसको धर्मचक्र केंद्र कहा जाता है, ठीक है। रूमटेक मठ को क्या कहा जाता है? तो इसको धर्मचक्र केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 33 क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है?
दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये स्थित है रामेश्वरम में। कहाँ पर? ये रामेश्वरम में स्थित है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं दोस्तों, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के रामेश्वरम में स्थित है। इस मेमोरियल का निर्माण 1970 में किया गया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 34 क्वेश्चन, हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो हजार स्तंभ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हजार स्तंभ मंदिर, ठीक है, यह तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा शहर में स्थित है। इसका निर्माण 1163 ईस्वी में काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इस मंदिर में विष्णु, शिव और सूर्य भगवान की मूर्तियां स्थित हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो से पूछा है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए थे, वहां से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। और 1857 की क्रांति के बारे में 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको लिखना है और कोशिश करना है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने दोस्तों के साथ में आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार के से जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।